सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल मार्केट में पेसल हिल के बारे में लोगों के बहुत खदशात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेसल हिल की जो मार्केट है ये एक बबल है, ये एक आर्टिफिशियल मार्केट है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक नेचुरल मार्केट है, ये अभी भी ऊपर जा रहा है और आपको आगे बहुत फायदा देगा। आज हम उस पे बात करेंगे, हम पिक्स और डेटा के बेस के ऊपर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि मतलब पेसल हिल के आगे फ्यूचर क्या है, उसके अभी क्या चल रहा है और उसकी पास्ट क्या थी। ठीक है, जो पिक्स और डेटा है उसके थ्रू मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बाकी आपका खुद प्लानिंग है, आपका खुद माइंड है, आप खुद भी थोड़ा सोच सकते हैं, खुद भी थोड़ा क्रिटिकल सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ डिटेल डेटा वगैरह हर चीज शेयर करता हूँ पेसल हिल के बारे में, फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है। बाकी आपका अपना फैसला है, अपना डिसीजन है कि आप आगे क्या करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेसल हिल की प्राइसेस क्यों बढ़ रहा है, मतलब उसकी मेन वजह क्या है। तो अगर इसकी मेन वजह हम अगर बोले तो एक तो मेन मगला एवेन्यू है, उसकी जो लोकेशन है। ठीक है, मेन मगला एवेन्यू के साथ ओडा इस्लामाबाद के टच है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि यार वो टेक्सला में आते हैं, इस्लामाबाद के लैंड पे नहीं है, लेकिन हमारा इससे क्या लेना देना है, या वो आरडीए के साथ है, सीडीए के साथ है, टेक्सला के साथ है, जिधर भी आता है। लेकिन ये तो एक रियलिटी है ना कि वो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है ना, 15-20 मिनट के फासले है ना, और मगला रोड के थ्रू। दूसरी बात ये है कि वो चुरी मजीद का प्रोजेक्ट है, पेसलटॉन ग्रुप का प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी हकीकत ये है क्योंकि पेसलटॉन ग्रुप ने जितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं ना, पेसलटॉन पेज वन को देख ले, E11 को देख ले, इसके अलावा B17 को देख ले, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए, तो मतलब उसकी वैल्यू है, एक नाम है उसका, एक डेवलपर है। ठीक है, पेसल हिल को अभी इंटरनेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट प्लानिंग का, बेस्ट आर्किटेक्चर का। तो ये है कि पेसल हिल इसी वजह से एक मतलब मेगा एक जबरदस्त लोकेशन पे प्रोजेक्ट है, तो इसकी कीमतें बढ़ रही है। बाकी उसकी जो प्लानिंग है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ले तो वहां पे काम वगैरह, डेवलपमेंट, हर चीज उसमें स्टार्ट है। चूंकि अभी मजीद साहब उस पर कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं करता। बाकी जीटी रोड भी है, M1 मोटरवे भी है, टेक्सला, पिशावर, उस तरफ, इस तरफ इस्लामाबाद। तो ये है कि बिल्कुल करीब एक ऐसी लोकेशन पे है कि मतलब एक्सेस आपको इजी है, पिशावर की तरफ, इधर खानपुर की तरफ भी, इस्लामाबाद की तरफ भी। अगर आप इंटू से लाहौर जाते हैं तो वो भी एक्सेस इजी है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक आर्टिफिशियल मार्केट है। तो आर्टिफिशियल मार्केट तब होता है जब आप एक प्लॉट, एक प्रोजेक्ट आप इन्वेस्टर को दे गए, मतलब उसमें सिर्फ इन्वेस्टर आया हो और सिर्फ वहां पे इन्वेस्टमेंट करता हो। तो पैसे लेने का आप देख ले, तो चलो हम ये नहीं कहते कि आप वहां पे इन्वेस्टर या एंड यूजर है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर ज्यादा है तो वो एक, उसकी जो मार्केट है वो एक बबल बनेगा, वो टूटेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पैसे के केस में अगर हम देखें तो वहां पे डेवलपमेंट वगैरह भी स्टार्ट है। हाँ, और अभी हमें अंदाजा किस चीज से होगा कि मतलब वहां पे इन्वेस्टर या एंड यूजर है। आप वहां पे देखिए कि घर वगैरह बना है, तो ये आप खुद डिसाइड कर ले कि पैसे हिल में घर वगैरह बना है। मेरे ख्याल से काफी डेवलपमेंट, काफी घर वहां पे बना है। ठीक है, तो जब एक जगह पे घर वगैरह बना है, प्लाजे वगैरह, हाई राइज प्रोजेक्ट्स ये बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट अच्छा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना, अगर वहां पे सिर्फ मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, इन यूजर कोई घर वगैरह नहीं बना है, मतलब इन यूजर के पास है नहीं तो वो क्या घर बनाएगा। तो अगर घर वगैरह नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट आर्टिफिशियल है, ये बस इन्वेस्टर ने ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, और ये मतलब पिछले पास में भी ये चीजें हुई है। ठीक है ना, तो ये मार्केट कुछ हद तक पे ऊपर जाते हैं, फिर वापस ही नीचे आता है। और वापस ऐसा भी नहीं है पेसल हिल का मार्केट के 40-50 लाख का प्लॉट ऊपर, अभी 40-50 जो प्लॉट का रेट चल रहा है वो मतलब 30 पे आएगा या 25 पे आएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर उसमें कमी आती भी है तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इतना कमी आएगा। ठीक है ना, लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगाए कि पेसल हिल पे वहां पे घर वगैरह बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट वगैरह हो गई। मेरे ख्याल से वहां पे घर वगैरह काफी बन रहा है, क्योंकि आप एक दफा विजिट कर ले आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कभी कभी मार्केट एक क्रैश होता है, एक करेक्शन होता है कि ठीक है ना, तो पेसल हिल की मार्केट ऐसा नहीं है कि क्रैश हो जाएगा, उसमें करेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये भी हम एक बहुत बड़ी गलती करता है कि पेसल हिल की जो मार्केट है ये क्रैश हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रैश नहीं, करेक्शन इसमें आ सकता है कि मतलब जो प्लॉट की प्राइसेस थी, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट की एक्चुअल रेट जो है वो 40 लाख की, और आप 45, 43, 44 लाख पे दे रहे हैं, तो मतलब उसमें करेक्शन आ जाएगी, वो 40 लाख पे हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रैश नहीं कहते, इसको करेक्शन कहते हैं कि एक्चुअल जो वैल्यू है वहां पे आएगा। तो पेसल हिल की मार्केट में ऐसा कोई बात नहीं है कि वो क्रैश कर जाएगा, नहीं, बिल्कुल क्रैश नहीं कर जाएगा, वो करेक्शन उसमें आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें रिस्क भी है। अगर आप देख ले तो आप ये खुद अंदाजा लगाए, आप पेसल हिल में जाके विजिट कर ले, आप वहां पे एक्चुअल प्राइसेस देखे। अब कुछ डीलर, कुछ इन्वेस्टर ऐसे कर रहे हैं कि एक ब्लॉक में प्राइसेस प्लॉट की वो नहीं होती, लेकिन वो उससे ज्यादा दे रहे हैं। अब एक ब्लॉक पे, फॉर एग्जाम्पल सी ब्लॉक में एक प्लॉट की प्राइस जो है ना वो 40 लाख है, तो इन्वेस्टर वो 45-40 लाख का दे रहा है। ठीक है, कुछ इन्वेस्टर ने भी वो ऊपर लेके गए हैं। बाकी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपके पास आता हूँ, क्या मुझे सी ब्लॉक में प्लॉट चाहिए,
तो उसकी वैल्यू 40 लाख होगी। आप तो सोचते होंगे कि चलो यार ये तो इसको किसी ने बताया कि चलो पेसल हिल आजकल अच्छा चल रहा है तो उसके 45 लाख दे देता हूँ, तो आप मुझे 45 लाख पे दोगे। 5 लाख आपने वैसे मतलब उसमें चलो प्रॉफिट भी, ये भी एक गलत बात है, मैं हर डीलर को कहता हूँ ये गलत बात है, ठीक है। जो एक्चुअल प्राइस है, जो आपका मुनाफा है, आपका कमीशन है, वो आप खा ले, आप उनसे ले ले, ठीक है ना, उससे आप कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये गलत बात है कि आप एक प्लाट की वैल्यू 40 लाख है, आप उसको 45 लाख पे देते हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है। तो आप पेसल हिल में खुद जाके देख ले, अब वहां पे प्लाट की प्राइसेस भी देख ले कि अब बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, ठीक है, या प्राइम ब्लॉक है, उसमें प्लाट की क्या प्राइसेस चल रहा है, क्या वैल्यू है, डेवलपमेंट किया है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, आप वहां पे जाके खुद देख ले, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये रिस्की है या रिस्की नहीं है, ठीक है। इतना मैं तो आपको साफ कहता हूँ कि क्रैश मार्केट नहीं होता है पेसल हिल का, बाकी करेक्शन उसमें आ सकता है, थोड़ा सा फ्यूचर में करेक्शन आ सकता है, मेरा माइंड ये कहता है, ठीक है। बाकी चला हम डेटा के बेस पे हर चीज को देखते हैं, पेसल हिल की जो पास की डेटा है वो आप देख ले, तो एक साल पहले वहां पे जो प्लाट थी, मतलब अब उसमें 10-12 लाख 8 लाख मुनाफा हो गया है, ठीक है। जो पिछली प्राइस थी उसमें इतना मतलब गैप आया है, तो ये कि ये पेसल टाउन की एक गेसी, वो इतना आपको मतलब मुनाफा देता है, रिटर्न देता है, अप्रिशिएट करता है आपके मुनाफा को। इसमें मेरा राय ये है आप लोगों के लिए कि आप पेसल हिल में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इतने अर्जे के लिए नहीं कि आप 5 महीने 6 महीने 1 साल के लिए। शायद 5-6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी मार्केट में करेक्शन आ जाए, प्राइसेस थोड़ा कम हो जाए, आप मतलब बैठेंगे आके ये मैंने गलत किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नहीं। आप 2-3 साल वेट करें, 1 साल वेट करें, आप पेसल में आपका जो प्लाट है ना वो आप कुछ टाइम के लिए रहने दें, वहां पे हाई वाइज अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट तेजी से स्टार्ट है, तो 2-3 साल में इसकी पैसे जो ऊपर जाएगी ना, जैसे कि पेसल टाउन का है, BC-19 का है, तो फिर आपको 5 मरले का जो एक एक प्लाट है ना वो बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है कि कुछ हद के लिए 2-3 महीने के लिए कुछ टाइम में करेक्शन आ सकता है मार्केट में, ठीक है। वो इसलिए जरूरी है कि हर इन्वेस्टर को पता चल जाए, एंड यूजर को ये पता चल जाए कि बिल्कुल यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मतलब अच्छा नहीं है, या वो मैंने गलत जगह पे किया, या गलत बंदे के थ्रू किया है, या इसकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, तो ये करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए पे रखना है, ठीक है। पैसे लेने का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बाकी अगर आपको फायदा देता है, 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको प्रॉफिट देता है, तो वाई नॉट, आप डायरेक्ट सेल करें पैसे लेके, जो आप में आपका जो प्लाट है वो डायरेक्ट आप सेल करें। ये मार्केट में जो चीजें ना, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि हाँ क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल है, बबल है, ये सारी चीजें छोड़ लें। आप रियलिटी को देख लें कि मतलब एक फुल प्रोजेक्ट है, वहां पे डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, ठीक है, गेटेड कम्युनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा है, प्लानिंग उसका जबरदस्त है, ठीक है। आप इन चीजों को देखिए, लोगों को मत देखे, आप फेसबुक पे देखेंगे कोई बुरा कहेगा कोई अच्छा कहेगा, तो यार आपका माइंड एक तरफ सुन करते दूसरी तरफ सुन करते को आपको डिप्रेशन में लेके जाते हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए इन चीजों से आप दूर होके जाए। मैंने आपको जो कहा डेटा और फैक्ट्स के बेस के ऊपर कहा, ठीक है। पैसे हिल का जो मार्केट है अच्छा चल रहा है, जबरदस्त है, करेक्शन आ सकते हैं, थोड़ा कम आ सकता है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह वापस ही अपने लेवल अपने उस पे आएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका हर क्वेश्चन हर चीज हम क्लियर करके जाएंगे। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं पेसल हिल्स में, BC-19 में, पेसल टाउन के जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें आप मतलब मुतमईन हो कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद के किसी भी सिटी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, घर लेना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट, तो आप टीम BMI के से रब्ता कर सकता है। थैंक यू।